नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए हैं आज एक और ज़बरदस्त टॉपिक, दिवाली धमाका टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, ये दिवाली खुशियों वाली कुछ धमाकेदार टॉपिक के साथ में। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम जो रहता है उसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, छोटा टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण और ख़ास बातें टॉपिक को लेके एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछी हुई है। और ये टॉपिक है दोस्तों ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। और जब उसको घोल देते हैं तो ये बन जाता है सॉल्यूशन। तो क्या है ORS, क्या इसका कंपोजिशन है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या उसके इंडिकेशन है, इन सभी बातों को इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ORS, इसका बेसिक फुल फॉर्म अगर आपको कोई पूछे कि क्या होता है, तो ORS को बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ये दोस्तों क्या होता है कि एक पैकेट आता है जिसके अंदर पाउडर फॉर्म के अंदर साल्ट आता है। बेसिकली साल्ट है क्योंकि इसके अंदर कंपोजिशन में सोडियम क्लोराइड भी होता है और बहुत सारी बातें और होती है, तो ये इसको साल्ट बोल दिया। रिहाइड्रेशन इसलिए बोला क्योंकि जब किसी को डिहाइड्रेशन होता है तब इसको दिया जाता है। और ओरल इसलिए बोला क्योंकि इसको हमेशा मुंह से पिलाया जाता है। इसको कभी भी IV नहीं देते हैं, IM नहीं देते हैं, सबक्यूटेनियस नहीं देते हैं, एनीमा फॉर्म में नहीं देते हैं। इट इज ऑलवेज गिविंग द ओरल फॉर्म, तो इसलिए इसको ओरल वर्ड यहाँ पे यूज किया। ये जो बेसिक ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट होता है, ये उन मरीजों को पानी में घोल के दिया जाता है ओरली जिन मरीजों में कमी होता है फ्लूइड का, या फ्लूइड डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसे कौन से मरीज है जिसमें फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर आपसे पूछे तो ये जो मरीज होते हैं दोस्तों, ये रहते हैं डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट। जैसे एक छोटा बच्चा है और उसको खूब सारा डायरिया और वॉमिटिंग हुआ, तो उसके शरीर में फ्लूइड का कमी हो जाता है, फ्लूइड डेफिशिएंसी हो जाती है। और डिहाइड्रेटेड बच्चे में वापस हाइड्रेशन को स्टेबलाइज करने के लिए या उसको रीहाइड्रेट करने के लिए जो साल्ट या सॉल्यूशन हम काम में लेंगे वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। ये जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, इसमें एक पैकेट आता है, इसका कंपोजिशन एग्जाम में पूछ रहे हैं। घोलने के बाद में जब ये साल्ट सॉल्यूशन बन जाता है तो उसमें क्या क्या अमाउंट में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, सिट्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जो है, इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इट इज ए साल्ट दैट इज यूज्ड, it is a salt which is used to treat dehydration by orally route, to treat dehydration by orally route। कौन से रूट से? बाय ओरल रूट। ये एक साल्ट है जो यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट में ओरल रूट से, ओरल रूट के थ्रू। हालांकि जब डिहाइड्रेशन होता है तो आप IV फ्लूइड भी देते हैं, लेकिन ORS को IV नहीं देते हैं। तो ओरल रूट से जब हम डिहाइड्रेशन को ट्रीट करते हैं, उसके लिए जो साल्ट यूज़ किया जाता है उसको ORS के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो ORS है, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो एक ORS का पैकेट जो होता है वो 1 लीटर पानी में घोला जाता है। तो पहले तो हम एक पैकेट की बात करते हैं। हम एक ORS के पैकेट की हम बात करें तो एक ORS का जो पैकेट होता है ना, 1 ORS पैकेट WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO के अकॉर्डिंग 1 ORS पैकेट जो होता है, 1 ORS पैकेट कंटेंट, पैकेट जो है उसके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रहती है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ 1 ORS पैकेट। तो एक ORS पैकेट के अंदर एक तो होता है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। एक होता है आपका पोटेशियम क्लोराइड, एक होता है आपका सोडियम सिट्रेट, एक होता है आपका ग्लूकोज, एक होता है आपका सोडियम क्लोराइड, एक होता है आपका पोटेशियम क्लोराइड, एक होता है आपका सोडियम सिट्रेट और एक होता है आपका ग्लूकोज। ये जो सोडियम क्लोराइड है ये 2.6,
ये है 1.5, ये होता है 2.9, ये होता है 13.5। 2.6 ये हमेशा ग्राम में वैल्यू है, 2.6 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2.9 ग्राम और 13.5 ग्राम। मतलब जब ये साल्ट है तो साल्ट के कंपोजिशन में क्या क्या आता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो कंपोजिशन में सोडियम क्लोराइड आता है, पोटेशियम क्लोराइड आता है, सोडियम सिट्रेट आता है और ग्लूकोज आता है। कितना कितना होता है, तो 2.6, 1.5, 2.9 और 13.5। जब आप इन सब को ऐड करो दोस्तों कि 2.6, 1.5, 2.9 या 13.5 को हम ऐड करें, तो चलिए इसको ऐड करते हैं, टोटल कितना बनेगा। तो 9 और 1 10 और 4 14 और 5 19 और 20 और 5 25, तो ये तो हो गया आपका 5 और 1 2 चला गया, तो 2 और 2 4, एक 5 6 7 और 13 20, तो ये आता है 20.5 ग्राम। ये तो होता है ये पूरे कंपोजिशन का एडिंग, और 0.5 ग्राम का शायद पैकेट होता होगा, तो टोटल जो पैकेट का भार होता है वो है 21 ग्राम, है ना। जो 20.5 ग्राम ये हो गया, और 0.5 ग्राम जो है वो जिस पैकेट में, तो टोटल जो ORS का एक पैकेट होता है, ये पैकेट जो है वो 21 ग्राम का होता है। कितना होता है, 21 ग्राम का। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। इस 21 ग्राम में ये चीज़ें होती है और ये इतने अमाउंट में वहाँ पे होती है। अब हम क्या करेंगे, इस पैकेट को आपने लिया, अब इस पैकेट को लेने के बाद में इस पैकेट को 1 लीटर पानी के अंदर घोलते हैं। मतलब इसका जो डिजोल्विंग सॉल्यूशन है, तो ये तो सॉल्यूट है, साल्ट है, तो साल्ट को सर जब हम घोलते हैं तो कितने में घोलेंगे, तो उसको जब आप डिजोल्व करेंगे तो 1 लीटर पानी में घोलेंगे। जब 1 लीटर पानी में इसको डिजोल्व करते हैं, ORS के इस पैकेट को जब हम डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर, डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर, तो अब उसमें क्या क्या बन जाएगा, उसकी ऑस्मोलैलिटी क्या होगी और उसमें क्या क्या अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट पाए जाएंगे। तो जब 1 लीटर पानी में इसको डिजोल्व कर दिया जाएगा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर एक तो होगा सोडियम, अब कंपोजिशन में एक क्या हो गया सोडियम, एक क्या हो गया क्लोराइड, है ना, एक क्या हो गया पोटेशियम, एक क्या हो गया सिट्रेट, एक क्या हो गया ग्लूकोज। जब आपने उसको घोल दिया, तो घोलने के बाद में उसका जो कंपोजिशन बना है उसके अंदर कुछ खास इलेक्ट्रोलाइट बन गए। उन खास इलेक्ट्रोलाइट में एक इलेक्ट्रोलाइट बन गया आपका सोडियम इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट बन गया आपका क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट बन गया आपका पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट, एक बन गया आपका सिट्रेट इलेक्ट्रोलाइट और एक बन गया आपका ग्लूकोज। ये उस पैकेट को घोलने के बाद में उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बने। ये जो सोडियम बन गया ये हो गया आपका 75 मिलीकुलेंट पर लीटर, 75। ये जो क्लोराइड है ये हो गया आपका 65 मिलीकुलेंट पर लीटर। ये जो आपका पोटेशियम है ये होता है 20 मिलीकुलेंट पर लीटर। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम का क्वेश्चन है पोटेशियम का, सोडियम का। सिट्रेट जो होता है ये 10 मिलीकुलेंट पर लीटर, 10 मिलीकुलेंट पर लीटर। और ग्लूकोज जो है वो इक्वल टू सोडियम, दोनों एकदम इक्वल होते हैं, और ये भी 75 मिलीकुलेंट पर लीटर। ध्यान रह जाएगा आपको कि सही भाई वो ग्राम में कब है, ग्राम में तब है जब वो पाउडर फॉर्म में। और सर ये इलेक्ट्रोलाइट कब बन जाएंगे, जब 1 लीटर पानी के उसमें घोल देंगे। तो जब आपने घोल दिया तो घुलने के बाद में इलेक्ट्रोलाइट जो होती है उनकी वैल्यू इस तरीके से हम लिखते हैं कि भाई सोडियम है वो 75 होगा ORS में, WHO प्रमाणित ORS की हम बात कर रहे हैं, और क्लोराइड जो है वो 65 है, 20 है, पोटेशियम सिट्रेट है 10 और ग्लूकोज है वो 75 है। एक बहुत फेमस सवाल एग्जाम में ये बनता है कि एक ORS के अंदर सोडियम और ग्लूकोज का रेशियो कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, सोडियम 75 है और ग्लूकोज भी 75 है, और 75 और 75 को अगर रेशियो में लिखे तो 1:1 होता है। तो अगर आपको मिलीकुलेंट के अंदर वैल्यू याद रहेगी तो आप रेशियो आराम से निकाल सकते हो। इधर सोडियम रखो इधर पोटेशियम रखो, और आप जब उसको कट करेंगे तो डेफिनेटली 1:1 वहाँ पे आ जाएगा, और ये रेशियो वैल्यू जो है वो सोडियम और पोटेशियम की होती है। तो यहाँ पे जब हम इन सब को ऐड करते हैं, मतलब अगर आप इन मिलीकुलेंट वैल्यू को ऐड करेंगे तो 5 और 5 10 और 5 15, ये आ गया आपका 5 1 7 और 1 8 8 और 6 14 14 और 2 16 और एक 17 और 7 24। तो टोटल जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 245 m ऑस्मोल पर लीटर। ये वैल्यू आ गई टोटल ऑस्मोलैलिटी ORS की। कितनी ऑस्मोलैलिटी है,
अगर आपको ओआरएस की ऑस्मोलेलिटी पूछे तो ऑस्मोलेलिटी कितनी होगी ओआरएस की, 245 m ऑस्मोल पर लीटर। दोस्तों 245, क्या बोला हमने, 245 m ऑस्मोल पर लीटर। इसका मतलब नॉर्मल जो हमारी ऑस्मोलेलिटी होती है, ऑस्मोलेलिटी जो होती है नॉर्मल हमारे बॉडी की, वो होती है लगभग 300 के आसपास, और यहाँ पे है 245। तो जो ये ओआरएस है वो कैसा सॉल्यूशन बन गया, हाइपोऑस्मोलार, हाइपोऑस्मोलार। तो ओआरएस इज ए हाइपोऑस्मोलार सॉल्यूशन जिसकी टोटल ऑस्मोलेलिटी जो होती है वो 245 m ऑस्मोल पर लीटर होती है। जब आपने ओआरएस को 1 लीटर पानी की बोतल में घोल दिया और उसको आप यूज कर रहे हैं एज ए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के रूप में, क्योंकि घुलने के बाद में वो सॉल्यूशन बन जाता है, पहले वो साल्ट होता है, तो जब आप सॉल्यूशन के रूप में उसको यूज कर रहे हैं तो ऐसा बोला जाता है कि उस पानी को जिसके अंदर आपने घोला है उस पानी को 24 आवर्स से ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। मतलब उसके बाद में अगर आपको यूज करना है तो नया ओआरएस काम में लेना पड़ेगा, लेकिन उसका जो पीक टाइम पीरियड है जिस समय उसको यूज किया जाता है वो 24 घंटे का रहता है। उससे ज़्यादा उस पानी को पीने के पर्पज से, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो पानी जो है वो अच्छा पानी नहीं माना जाता है। तो द वाटर शुड बी यूज्ड, याद रखना, द सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग up to 24 hours after डिजोल्व करने के 24 घंटे तक उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद में उसको यूज नहीं किया जाता है, तो इट कैन बी यूज फॉर 24 आवर्स। कितने टाइम के लिए, 24 आवर्स के लिए। ओआरएस जो होता है वो ओरल सॉल्यूशन है, और डिहाइड्रेशन की जब हम कैटेगरी बनाते हैं, भाई एक डिहाइड्रेशन होता है नो डिहाइड्रेशन, भाई डायरिया वोमिटिंग तो हुआ पर डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, एक होता है डिहाइड्रेशन सम डिहाइड्रेशन, और एक होता है सीवियर डिहाइड्रेशन। तो जो किसी बेबी के अंदर सम डिहाइड्रेशन है, या जिसको माइल्ड और मॉडरेट टाइप का डिहाइड्रेशन कहते हैं, और बच्चा ओरली ले रहा है, और इन द केस ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन बच्चा ईगरली ओरल ड्रिंक करेगा, मतलब आराम से ओरली वो पिएगा, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन जो है वो थोड़ा बहुत है, और उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए वो खूब पीता है। व्हेनेवर द डिहाइड्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू द सीवियरिटी, और सीवियर डिहाइड्रेशन तो वहाँ पे बच्चा ओरली एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, बच्चा लिथार्जी हो जाता है या अनकॉन्शियस हो जाता है, तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। हम जब माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन की बात करते हैं उसमें बच्चा ईगरली पीता है, तो उसके सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो है वो ओआरएस माना जाता है। अगर आपको ये भी पूछे कि बच्चों में डिहाइड्रेशन का ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका, दैट इज ऑलवेज ओआरएस, एंड दैट ओआरएस कंटेन सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज। ये जो ओआरएस है इसमें कैल्शियम कभी भी नहीं होता है। जो एग्जाम में कंपोनेंट से क्वेश्चन बनता है और बोलते हैं ओआरएस में क्या नहीं पाया जाता है, तो ओआरएस नॉट कंटेन कैल्शियम। एक सवाल पूछते हैं कि इसको मैक्सिमम यूज कितने समय तक कर सकते हैं, तो मैंने आपको जवाब बताया कि डिजोल्व करने के बाद में आप इसको 24 घंटे तक यूज कर सकते हो, उसके बाद में आप ओआरएस को यूज नहीं कर सकते। तो आफ्टर डिजोल्विंग वी कैन यूज फॉर 24 आवर्स। उसके बाद में ये क्या हो जाता है, सॉल्यूशन जो है वो खराब हो जाता है बेसिकली, और नया ओआरएस सॉल्यूशन हम बनाते हैं, जिसमें अगेन सेम तरीका, 1 लीटर पानी के अंदर 1 ओआरएस का पैकेट डिजोल्व करते हैं, 245 m ऑस्मोल उसकी ऑस्मोलेलिटी बनेगी, और उसके आधार पे हम उस ओआरएस को मरीज को दे सकते हैं। तो ये सिंपल सा जो है ओआरएस का सॉल्यूशन की मैंने बात किया। एक पिक्चर से हम इसको देख लेते हैं तो आपको और ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट एग्जैक्टली द ओआरएस इज, और आराम से आप इसको देखें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट है, WHO इसको रिकमेंडेड करते हैं इस फॉर्मूला को, और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बोलते हैं इसको। जब किसी मरीज में डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना है तो ओरल तरीके से हम उसको रिहाइड्रेट कर रहे हैं, इसको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बोलते हैं। एक और खास बात लिखी हुई यहाँ पे, ये रिस्टोर करता है बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से लॉस हो गए थे, उन फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को वापस रीस्टोर करने का ये तरीका है ओआरएस। अब इसमें खास बातें देखो, कंपोजिशन ईच 21 ग्राम पैक, मतलब ये 21 ग्राम का पैक है। अभी हमने इसके बारे में बताया। इस 21 ग्राम के पैक के अंदर सोडियम क्लोराइड जो है वो 2.6 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो 1.5 ग्राम है, सोडियम सिट्रेट जो है वो 2.9 ग्राम है,
और डेक्स्ट्रोज जो है वो 13.5 ग्राम है। ये टोटल ग्राम में वैल्यू है। हमने बोला इनको जब आप ऐड करते हैं तो टोटल 20.5 होता है और इनको मिला के पैक को मिला के 21 ग्राम होता है। अगला हमने बताया कि इसमें सोडियम 75 है, पोटेशियम 20 है, क्लोराइड 65 है, सिट्रेट 10 है और डेक्स्ट्रोज जो है वो 75 है। तो टोटल ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो 245 एम ऑस्मोल पर लीटर होती है। ओआरएस की जो टोटल ऑस्मोलैरिटी है वो 245 है, इसलिए इसको हम हाइपो ऑस्मोलार सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। जब इस साल्ट को हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसकी ऑस्मोलैरिटी हाइपो रहती है एंड दैट इज ए हाइपो ऑस्मोलार सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो एक सिंपल सा बात ओआरएस के बारे में, छोटे छोटे सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे और आई होप ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा, जिससे आप ओआरएस के बारे में सभी चीजें जान पाएंगे, सीख पाए हैं और समझ पाए हैं। तो आज का सेशन देते हैं यहीं पे विराम, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।